हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुनील मैथमेटिक्स। जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का पहला अभ्यास का पहला सवाल दिया गया है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। लेकिन निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस ए। जैसे कि मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है, जिसमें कहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, हमने AB बराबर 24 सेंटीमीटर रख लिया और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर रख लिया। इसके बाद एक कंसेप्ट याद करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम ध्यान देंगे कि ये यहाँ पर समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और कोण, इसके बाद जो कोण बचा, ये बचा चाहे ये बचा, कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो कोण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यदि ये कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इस समय ये लंब कहलाएगी तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यदि प्रश्न में कोण ये दे दिया तो कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी ये लंब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको ये तीसरी भुजा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जैसे कि कर्ण दिख रहा है क्या, हमने बोला कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग आधार का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग रखा मैंने। AC का वर्ग, जैसे कि मान लें कि AB 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो 24 का वर्ग हो जाएगा 576 और 7 का वर्ग हो जाएगा 49। AC का वर्ग बराबर हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। जब इसमें से वर्ग हटेगा तो इसके सामने 625 में क्या लग जाएगी, कर्ण लग जाएगी। AC बराबर 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणित 25, तो आपका कितना आ गया, 25 आ गया। इसके बाद समकोण यानी कि जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजा प्राप्त हो गई। जब तीनों भुजा प्राप्त हो गई तो इससे कुछ भी पूछेगा हम आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। कैसे, हमसे पूछा है साइन ए, हमसे पूछा है साइन ए, हम लिखेंगे साइन ए, तो कोण हमारे कहां पर है, यहां पर है। जब कोण हमारा यहां पर होगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो तब जब ये लंब कहलाएगी तो ये क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो साइन ए का सूत्र क्या है, लंब के बटा में कर्ण। तो लंब मेरा कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि कोण ये है तो इसलिए मेरा 7 सेमी लंब होगा। और कर्ण क्या होगा भाई, क्योंकि हम समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह cos A बराबर कितना हो गया, आधार के बटा में कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, क्योंकि कोण हमारा ये है इसलिए आधार ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा है साइन C cos C, तो हम कहेंगे साइन C बराबर क्या होगा, लंब के बटा में कर्ण। अब कोण बदल गया, पहले कोण था ये, अब कोण यहां पर है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तब जब हमारा कोण ये हो गया तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और ये तो कर्ण ये है तो क्या हो जाएगा, साइन C बराबर लंब के बटा में कर्ण। कोण C है यहाँ पर तो लंब ये होगा, तो 24 के बटा में कर्ण 25 हो गया। इसके बाद cos C बराबर सूत्र होता है आधार के बटा में कर्ण। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधार क्या है, आधार क्या है, कोण C है तो आधार है, आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।